अस्सलाम वालेकुम प्यारे से व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज है कमेंट्स रिस्पॉन्स का डे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत से बैंक से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है और मेरी वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर नेक्स्ट है एबीएल की क्या पॉलिसी है। अच्छा, ये मैंने एक बनाई थी, वीडियो बनाई थी कि आपको आपके डिपॉजिट्स के ऊपर मंथली बेसिस पे फ़ीस चार्ज की जा रही है, लेकिन अब वो फ़ीस वेव कर दी गई है। उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया और वो कल रात को ही अपलोड हुई है। एबीएल के बारे में भी मैं बताऊंगी कि ज़ाहिर बात है कि जब सब बैंक ने ये फ़ीस लगाई थी तो सारों बैंकों ने एक दूसरे के पीछे लग के ये फ़ीस लगा दी थी एफबीआर के टैक्स से बचने के लिए। लेकिन अब जो है वो सब बैंक, तकरीबन 3 से 4 बैंकों ने ये फ़ीस जो है वो वापस ले लिया है, यानी कि अब किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। उन्होंने अपने एसओसी दोबारा से चेंज कर दिए हैं, कोई फ़ीस आप लोगों से चार्ज नहीं की जाएगी। तो अलाइड बैंक का भी यही है। ज़ाहिर बात है जब बाकी कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं तो ये भी नहीं करेगा। नेक्स्ट है भाई, अपने पॉइंट चेक कहाँ करें। अच्छा, आप अपने जो क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, अब क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या होते हैं कि जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, अब लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या एक ही चीज़ है या दोनों डिफरेंट है। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, अलग अलग भी बनाई हुई है और मेन के एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने दोनों के मेन डिफरेंस बताए हुए हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे से अलग है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरी तमाम तरह बेसिक और मेन वीडियोस के लिंक कमेंट्स रिस्पॉन्स की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं। आप वहां से वो लाजमी चेक किया करें। इवन कि अगर आपका अकाउंट नहीं भी है, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको बैंक से रिलेटेड बहुत सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आपको कहीं से नहीं मिलेंगी। अब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड को खर्च करने पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स किस तरह से मिलते हैं उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि आप कोई भी क्रेडिट कार्ड जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर आपको पॉइंट्स किस तरह से और किस वर्थ में मिलते हैं। अब आपने अगर चेक करना है तो उसके ये है कि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने रजिस्टर की हुई है तो आप वहाँ से अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स चेक कर सकते हैं। आप हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स कंफर्म कर सकते हैं कि कितने हो गए हैं। तीसरा, आपको जो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है उसके अंदर भी आपके तमाम तर जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स चल रहे होते हैं कि कितने हो गए हैं वो आपकी स्टेटमेंट के अंदर मेंशन होते हैं। तो ये 3-4 तरीके होते हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैडम, ये मीज़ान बैंक वाले कफ़ाला और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी मांगते हैं और कहते हैं कि ब्रांच और अकाउंट होल्डर का एड्रेस सेम सिटी में होना चाहिए, क्या ये सच है? जी बिल्कुल। अगर इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो वो आपको पूरे करने होंगे। ये मैंने मीज़ान बैंक के जो बाइक लोन है उसके ऊपर वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर इनके ये कमेंट आए हैं कि आई वॉन्ट टू मीज़ान बैंक कोयटा, दे टेल मी डैट दिस स्कीम इज़ फॉर मीज़ान बैंक एम्प्लॉय, पता नहीं एम्प्लो लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो स्कीम है वो सबके लिए है, सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। अगर इस तरह का होता तो उसके फीचर्स में लिखा हुआ होता है। और इसमें आपने बताया है कि वो फ़ीस मांग रहे हैं कफ़ाला वगैरह की, तो ज़ाहिर बात है कि जो गाड़ी की इंश्योरेंस वगैरह होती है तो उसका प्रीमियम आपको देना होता है, वो इंश्योरेंस आपको करवानी होती है। नेक्स्ट है, सुने मेरी पेमेंट आनी थी अक्टूबर की और बैंक ट्रांसफ़र हो गया इस्लामिक बैंक में, अब वो मेरी पेमेंट नहीं दे रहा जबकि गूगल सेंड कर चुका है, बता दो अब क्या करूँ। एमसीबी बैंक कह रहे हैं आईबीएन दूसरा डालो, लेकिन पैसे तो गूगल ने पुराने वाले आईबीएन पर सेंड कर दिए होंगे। अब मैं चेंज करूं या मेरे पैसे ना खा जाएं, ऐसे कोई प्रॉब्लम हुआ है तो गाइड करें। अब इस सिनेरियो में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ इस वजह से कि आप जो टेक्निकल यूट्यूबर्स हैं आप उनसे कमेंट करें, उनसे मशवरा करें कि इस तरह से अगर पेमेंट्स आती हैं और इस तरह का कोई मसला हो गया तो क्या करना चाहिए, पेमेंट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। उस सिनेरियो में वो आपको तरीका बताएंगे कि आप गूगल की किस साइट पर जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी सिचुएशन जो आप मुझे बता रहे हैं ये आई थिंक आप लोगों को उसको बतानी चाहिए। जैसे यूट्यूब की पेमेंट अगर इस तरह से स्टक हो जाती है तो यूट्यूब के साथ आप उनकी टीम के साथ लाइव चैट कर सकते हैं, उनको अपना इशू बता सकते हैं। हो सकता है कि अगर उनकी अमाउंट होल्डिंग पे रखी हुई हो और आपके अकाउंट में ना ट्रांसफ़र हुई हो तो वो उस अमाउंट को वापस करके आपके न्यू आईबीएन नंबर पे ट्रांसफ़र कर दें। तो ये आपको जिस भी इनके डिपार्टमेंट से आनी है, इनके गूगल से आनी है, तो आप गूगल की वेबसाइट पे या गूगल की कोई ना कोई चीज़ होगी जहाँ पे आप उनकी टीम से बात कर सकते हैं इस पेमेंट के हवाले से। आप वो चीज़ करें, ठीक है। होपफुली आपका मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है
है, आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने आपके पुराने IBN नंबर पे भेज दी होगी, और अगर वहाँ पे आपको रिसीव नहीं हुई है तो आप डिस्प्यूट कर सकते हैं। आप बैंक में भी डिस्प्यूट करवा दें, यानी कि उनको भी हेल्पलाइन पे कॉल करके डिस्प्यूट करवा दें कि इस तरह से मेरी पेमेंट है जो अभी तक नहीं आई। और आप गूगल की भी कोई अगर ईमेल है या कोई जगह है जहाँ पे आप अपना जो इशू है वो बता सकते हैं, तो वहाँ पे भी कर दें। नेक्स्ट है, बैंक वाले हमारे कभी तो इलेक्ट्रिसिटी बिजली के तो बिल पे कर लेते हैं, और कभी कहीं बार तो नहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल लेते, बोलते हैं बाहर किसी शॉप पे कर दो। ऐसा क्यों करते हैं, क्या वजह होती है? अगर UBL वाले ने ना लें या कोई भी बैंक वाले, तो क्या हमको कंप्लेन करनी चाहिए? जी बिल्कुल, आप कंप्लेन कर सकते हैं। सम टाइम होता है कि उनका सिस्टम नहीं चल रहा होता या कोई भी ऐसा रीज़न होता है, लेकिन यूटिलिटी बिल्स हर कमर्शियल बैंक्स में पे हो जाते हैं। कुछ बिल होते हैं जो स्पेसिफिक बैंक में पे होते हैं, लेकिन अगर आपके बिल के ऊपर बैंक के नेम लिखे हुए हैं कि इन बैंकों में ये बिल पे हो सकते हैं, तो आप वहाँ से करवा सकते हैं। अलबत्ता आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका अकाउंट है, आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट अपनी इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए बिल पे कर सकते हैं। इवन कि आजकल तो जैज़ कैश के ज़रिए भी बिल पे हो जाते हैं, लेकिन जैज़ कैश मैं इतना सिक्योर नहीं समझती बिल के मामले में। कोशिश किया करें कि आप अपने अकाउंट बैंक से बिल पे कर दिया करें और स्क्रीनशॉट रख लिया करें, और उसका जो रेफरेंस नंबर है वो बिल के ऊपर लिख के रख लिया करें। बाकी अगर बैंक वाले अगर आपको मना करते हैं तो आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो ID कार्ड पर पैसे भेजते हैं जैज़ कैश से या कोई आउट ऑफ कंट्री से हों, ID कार्ड के पैसे क्या सिर्फ किसी भी बैंक से ही विड्रॉ हो सकते हैं? क्या कार्ड के पैसे को विड्रॉ का क्या क्या तरीके होते हैं? ID कार्ड में पड़ी अमाउंट सेफ होती है? ID कार्ड में पैसे हों, मोबाइल फ़ोन, ATM कार्ड गुम हो जाए, ID कार्ड से विड्रॉ करा लें किसी बैंक से। अच्छा, ID कार्ड पे जो पैसे भेजते हैं ना, उसका ये होता है, जैसे अगर तो आप अब्रॉड की बात कर रहे हैं ना, तो वो डिफरेंट कंपनी के थ्रू भेजते हैं, जैसे रिया के ज़रिए, वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए या मनीग्राम के ज़रिए, इस तरह से भेजते हैं। ठीक है, अगर तो उन्होंने इस तरह के किसी चैनल के थ्रू भेजे हैं, तो आप बैंक में जाके अपनी रेमिटेंस ID कार्ड के अगेंस्ट वसूल कर सकते हैं। और अगर आप बैंक से नहीं भी किसी भी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी मनी एक्सचेंज की फ्रेंचाइज से, यानी कि अगर वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भेजे हैं तो आप वेस्टर्न यूनियन की फ्रेंचाइज में जाके भी ये पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। रिया वगैरह के ज़रिए भेजे हैं या किसी और कंपनी के थ्रू भेजे हैं, तो आप उनकी फ्रेंचाइज पे जाके रिसीव कर सकते हैं। बाइक आसान अकाउंट वालों के लिए भी अवेलेबल है। अच्छा, कौन सी बाइक कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मीज़ान बैंक की 0% मार्कअप के ऊपर बाइक के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसके बारे में इनका है कि ये बाइक आसान अकाउंट वाले भी ले सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, आसान अकाउंट वाले भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। बाइक ऑर्डर करने के बाद बैंक वाले बाइक कहाँ देंगे हमको? हमारे होम एड्रेस पे या ब्रांच से जाकर लेनी होगी? ये देखें, अब ज़ाहिर बात है कि आप जब जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो ये बैंक वाले आपको खुद ही बता देंगे। इसके लिए आपको बैंक ही जाना होगा, वहाँ से आपको डिटेल मिलेगी कि बाइक आपको किस तरह से मिलेगी। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जिस शरीयत के असूलों के तहत ये दे रहे हैं, उसमें बैंक वाले बाइक को खुद परचेज़ करते हैं, आपको रेंट पर देते हैं। जब वो रेंट से मुराद जो भी आपने मंथली रेंट या इंस्टॉलमेंट के तौर पे देना होता है, उसके तौर पे आपको देते हैं। जब टेन्योर पूरा हो जाता है तो बाइक आपके नाम पे कर दी जाती है। तो ज़ाहिर बात है कि जब परचेज़ ही बैंक वालों ने करनी है, तो हो सकता है कि वो आपको कोई वाउचर वगैरह बना दें या कुछ भी इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट बना दें और आपको शोरूम भेज दें, या फिर बाइक मंगवा के दें, या अपने हेड ऑफिस भेज दें कि वहाँ से जाके रिसीव कर लें। तो ये आपको बैंक से ही कंफर्म करना होगा। फीमेल भी ये बाइक ले सकती हैं। जी बिल्कुल, अगर आप मीन के एलिजिबल हैं तो आप ले सकती हैं। अकाउंट होना लाजमी होगा मैदान में, या बगैर अकाउंट वाले भी ले सकते हैं? नहीं, अकाउंट होना लाजमी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आपका जो इंस्टॉलमेंट कट होनी होती है ना, वो आपके बैंक अकाउंट से ही लिंक होकर कट होती है। तो जब भी आपने कोई लोन लेना है तो उसके लिए उस बैंक में अकाउंट होना लाजमी है। नहीं है तो खुलवा लें। नंबर चेंज भी करवाता तब भी OTP नहीं आ रहा सिम पर UBL बैंक का। अच्छा, इनका कहना है कि मैंने नंबर चेंज करवाया है लेकिन OTP नहीं आ रहा। इस सिनेरियो में पता है क्या, 2-3 केस होते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो नंबर आपने चेंज किया है वो नंबर उसी नेटवर्क का है कि नेटवर्क तो नहीं चेंज किया आपने। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने नंबर अब चेंज कर लिया है, जैज़ का ले लिया है, तो क्या वो जैज़ का नंबर आपका कन्वर्टेड नंबर तो नहीं है, जैज़ का ही शुरू से नंबर है, या आपने किसी जोंग या टेलीनॉर वगैरह के नंबर को जैज़ में कन्वर्ट किया हुआ है? अगर ये सीन है तो उस सिनेरियो में भी आपको OTP या बैंक के मैसेजेस रिसीव नहीं होते हैं। उसके लिए आपको कुछ लिख के
कोई किसी नंबर पे सेंड करना होता है नेटवर्क कंफर्मेशन के लिए, वो आपको हेल्पलाइन से पता लगेगा। अगर ये सिनेरियो नहीं है तो फिर होता ये है कि नंबर आपका अपडेट हो जाता है, लेकिन ये OTP या ट्रांजैक्शन मैसेजेस वगैरह के लिए आपका डिजिटल बैंकिंग में नंबर अपडेट नहीं होता, वो आपको हेल्पलाइन पे कॉल करके या बायोमेट्रिक वगैरह करवा के अपडेट करवाना पड़ता है। तो अगर आपका नंबर बैंक में अपडेट हो गया है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनसे कहें कि मैंने अपना ब्रांच में नंबर अपडेट करवा दिया, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी बैंक से रिलेटेड कोई भी मैसेजेस या ट्रांजैक्शन मैसेजेस मेरे नंबर पे रिसीव नहीं हो रहे हैं। वो आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे और कंसर्न सिस्टम में आपका नंबर अपडेट करवा देंगे। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आपसे बात कर सकते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया करें ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। अब इसका मैं क्या ही जवाब दूं, आई डोंट नो कि आपने क्या बात करनी है। आपने बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर अलाइड बैंक का जो माई ABL कॉइन्स हैं जो इनके डेबिट कार्ड यूज़ करने पर मिलते हैं, तो क्या वो क्या चीज़ है और किस तरह से? अच्छा, इसके ऊपर ना मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी तो खीर साहब इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगी कि आप किस तरह से कॉइन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कहाँ कहाँ इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसकी वर्थ क्या होती है। नेक्स्ट है, अगर आपने अकाउंट में रकम डिपॉजिट करनी है, चेकबुक भी है, तो फिर क्या तरीक़ेकार है, मेथड है अपने अकाउंट में रकम आए जो जमा डिपॉजिट करें? तो इनका कहना है कि अगर मेरे पास चेकबुक है तो अकाउंट में पैसे कैसे जमा करवा सकते हैं। आई थिंक यही सवाल है इनका। कौमी बचत के सेविंग अकाउंट के ऊपर इन्होंने ये क्वेश्चन किया है। अब आई डोंट नो कि आप कौमी बचत के से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं या फिर नॉर्मली किसी बैंक में पैसे जमा करवाने की बात कर रहे हैं। अगर आपने नॉर्मली किसी भी बैंक में पैसे जमा करवाने हैं तो आप सिंपली पैसे लेके जाएं और अपना अकाउंट नंबर बताएं। अगर आपको नहीं पता तो अपनी चेकबुक ले जाएं, उसमें से अकाउंट नंबर देख के वो डिपॉजिट स्लिप फिल करके आपके पैसे जमा कर लेंगे। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो आप अपना ID कार्ड नंबर ले जाएं, ID कार्ड नंबर से भी वो आपका अकाउंट सर्च करके आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा देंगे। अगर आप कौमी बचत की बात कर रहे हैं तो कौमी बचत में आई डोंट नो कि आपने कौन सा सर्टिफिकेट लिया हुआ है, उस सर्टिफिकेट को आपको परचेज़ करना पड़ता है और सर्टिफिकेट का जो मुनाफा है वो आपके अकाउंट में आता है और चेकबुक के ज़रिए आप वो विड्रॉ करते हैं। आप खुद से उस अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाते हैं। अगर आपने कोई सीसा अकाउंट ओपन करवाया हुआ है जिसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, सर्वर इस्लामिक सेविंग अकाउंट, उसमें आप खुद से भी पैसे जमा करवा सकते हैं और प्रॉफिट भी वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपना क्वेश्चन क्लैरिफाई करें कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने डिफरेंट बैंक में जॉब की है, आपका UBL बैंक के किसी स्टाफ से कांटेक्ट होगा, प्लीज़ ये कंफर्म करके बताओ कि UBL में फेक इनकम प्रूफ देने पर जो है वो आपका अनलीगल नहीं होता, इलीगल होता है। इलीगल काम करने पर UBL में बैड रिकॉर्ड या बैड स्टेटस लगता है या नहीं, बैंक स्टाफ से कांटेक्ट करके? अच्छा, ये मैं अलबत्ता तो ऐसा मैंने कुछ सुना नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कंफर्म करके आपको कमेंट के रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट है, क्या अकाउंट ओपन करवाने के फ़ौरन बाद 5 से 10 लाख डलवा सकते हैं अकाउंट में? अच्छा, इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है। ये मिज़ान वुमेन फर्स्ट अकाउंट के ऊपर आपने कमेंट किया है। अगर तो आपने इस अकाउंट के अंदर जमा करवाने हैं तो डिपेंड करता है कि आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या दिया हुआ है। ये अकाउंट जैसा कि फ़ीमेल्स के लिए है, फ़ीमेल्स ज़्यादातर अपना काम खुद नहीं करती हैं, उनका जो फ़ंड प्रोवाइडर के तौर पे उनके हस्बैंड, फादर या बेटे वगैरह का ही जो है डॉक्यूमेंटेशन लगी हुई होती है सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे। अगर तो आप अपना खुद काम करती हैं तो डिपेंड करता है कि आप काम क्या करती हैं। अगर तो आपका पार्लर वगैरह है तो ज़ाहिरी बात है कि ये 5-10 लाख अगर आप जमा करवा भी देंगी तो आप कह सकती हैं कि मेरी प्रीवियस सेविंग थी, मैं इस तरह से खुद अर्न करती हूँ। लेकिन अगर आपने फ़ंड प्रोवाइडर के तौर पे सोर्स ऑफ इनकम अपडेट करवाया हुआ है तो उस सिनेरियो में आपको मसला हो सकता है। जैसा कि मैंने हमेशा से आप लोगों को बताया है कि आपने जब भी ट्रांजैक्शन करनी है तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपने अकाउंट खुलवाते वक्त सोर्स ऑफ इनकम क्या दिया था। आपका सोर्स ऑफ इनकम और आपकी ट्रांजैक्शन अगर मैच होती होगी तो आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रॉपर्टी का काम अपडेट करवाया हुआ है कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ या करती हूँ, या कुछ भी ऐसा काम जिसमें लाखों की ट्रांजैक्शन होती है, ज़ाहिर बात है कि प्रॉपर्टी की जो डीलिंग है वो मिलियंस में होती है, 40 लाख 50 लाख, तो उस सिनेरियो में अगर आप 5-10 लाख जमा करवा देंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आपने कहा हुआ है कि जी मैं जॉब करता हूँ और मेरी 25-30 हज़ार सैलरी और एकदम आप 5 लाख या 10 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं तो जाहिर बात है कि आपसे इन्वेस्टिगेशन होगी। तो इस चीज़ को आपने खुद एनालाइज करना होता है और इसके बारे में मैंने कई दफ़ा आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है जी, सिस्टर फाइलर रजिस्टर्ड कैसे होते हैं, क्या क्या करना होगा? उसके लिए आपको लॉयर से कांटेक्ट करना होगा, ठीक है, या किसी भी लीगल एडवाइज़र से आप कांटेक्ट करके अपने आप को फाइलर करवा सकते हैं।
नेक्स्ट है विटनेस मेल या फीमेल दोनों चल सकते हैं। अच्छा, ये मैंने सेविंग अकाउंट के ऊपर जो आप लोगों को ज़कात कट होती है यकम रमज़ान को, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि आप सीधी 50 अगर आप जमा करवा देते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए जमा हो जाता है और आपके अकाउंट पर से यानी कि सेविंग अकाउंट में से बैंक वाले 2.5% के अकॉर्डिंगली जो यकम रमज़ान को ज़कात कट होती है वो फिर नहीं कट होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। उसमें इन्होंने कहा है कि जो विटनेसेस देने हैं एफिडेविट के ऊपर वो फीमेल हो सकती हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने मेल्स की गारंटी डालनी है, विटनेस लेने हैं, फीमेल के नहीं लेने हैं। नेक्स्ट है यूबीआई मुकम्मल करंट अकाउंट अच्छा है, सब फ्री है, उसमें सब फ्री है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आपको 25,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट है जी, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू। ये भी अच्छा कमेंट आया हुआ है, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। तो ये थे आज के कमेंट्स। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आप लोगों में से किसी का भी क्वेश्चन क्लियर हुआ है, यानी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगा है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे माइंड में था और आज वो क्लियर हो गया है, तो उसके रिवॉर्ड के तौर पे मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी कि 2 से 4 लोगों के साथ मेरा चैनल शेयर कर दीजिएगा। अगर उन लोगों को पसंद आया तो वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर उन लोगों को पसंद नहीं आया तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चैनल अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।